हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी लाइफ या तो बहुत ही सिंपल है या बहुत ही मुश्किल। सिंपल उसके लिए जो ज़िंदगी जैसे है वैसे ही जी रहे हैं, और मुश्किल उसके लिए जो खुद की मेहनत से अपनी लाइफ को चेंज करने की काबिलियत रखते हैं। बिना मेहनत के इस दुनिया में अपने लक्ष्य को पाना मुझे तो आसान नहीं लगता, लेकिन इंसान ठान ले तो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, मैं दोनों बातें कह रहा हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आज की स्टोरी से आपको ये सब क्लियर हो जाएगा जब आप 12th फेल मूवी स्टोरी को सुनेंगे। ये स्टोरी आईपीएस ऑफिसर मनोज शर्मा की रियल लाइफ पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं कि एक साधारण से गांव का लड़का कैसे आईपीएस ऑफिसर बना। मनोज शर्मा चंबल के छोटे से गांव में एक गरीब घर से थे, और उसके पापा गवर्नमेंट के एक छोटे से अधिकारी थे और बहुत ही ईमानदार थे। पर वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय वफादार नहीं थे, जिसकी वजह से मनोज के पापा को सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि वो अपने अफसर की बात नहीं मानते हैं। जब सस्पेंशन लेटर घर आता है, सभी लोग डाकिया को मारने लगते हैं कि ऐसे कैसे हिम्मत हुई उन्हें सस्पेंड करने की। पर मनोज के पापा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अफसर पर हाथ उठाया था, और फिर वो घर से निकल जाते हैं कोई और काम की तलाश में। इधर मनोज का एग्जाम रहता है 12th का, और वो चोरी करके पास होना चाहता है। उसके गांव में ऐसे ही होता आया था। वहाँ स्कूल में खुली छूट मिलती थी चोरी करने की, पर जब मनोज का एग्जाम होता है, वहाँ का डीएसपी आ जाता है और एग्जाम में चोरी करने से मना करता है। वहाँ के टीचर उसे रिश्वत देना चाहते हैं और कहते हैं कि ये बच्चे पास भी हो जाएंगे तो इनका भविष्य नहीं बन सकता, इसलिए कम से कम पास तो हो जाए। पर वो डीएसपी दुष्यंत सिंह ईमानदार था और रिश्वत लेने से इनकार कर देता है और टीचर को हिरासत में ले लेता है। और मनोज के साथ सारे स्टूडेंट ये साल 12th में फेल हो जाते हैं। अब जब मनोज के पिता भी नहीं थे, मनोज और उसका भाई कुछ काम पकड़ लेता है गाड़ी चलाने का, जिसमें मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। पर वहाँ का जमींदार भी उनको ये काम करने नहीं देता है, और इसी वजह से मनोज का भाई उसके आदमियों पर हाथ उठा देता है, उसे एक थप्पड़ लगा देता है, जैसे उसके पिता ने उस अफसर को मारा था। फिर क्या था, वहाँ के पुलिस भी जिम्मेदार से मिला हुआ था, तो इन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब पुलिस वाला मनोज के पिता को बुरा भला कहता है, मनोज पुलिस को मारने की धमकी देता है, और पुलिस भी मनोज को कहता है जाओ बंदूक लेकर आओ, और बंदूक के बहाने वो डीएसपी के घर जबरदस्ती चला जाता है और चिल्लाता है कि हम बेगुनाह हैं। पर वो कहते हैं सुबह आना। पर मनोज गुस्से में था, वो भड़क जाता है और डीएसपी को बहुत कहने लगता है कि हमें 12th फेल क्यों करवाया, उस दिन क्यों नहीं लेट आए। फिर डीएसपी को कुछ गलत लगता है, तो वो स्टेशन आता है और मनोज की पूरी बात सुनता है, और उसे मनोज की बातों में सच्चाई लगती है, और दोनों भाइयों को छोड़ने के लिए पुलिस को बोलता है। मनोज उस डीएसपी के ईमानदारी और पावर को देखता रहता है और काफी इंप्रेस होता है, और लाइफ में वो उनके जैसा ही बनना चाहता है। यही बात वो उस दुष्यंत जी से भी बोलता है कि मुझे आपके जैसा बनना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। डीएसपी बोलते हैं चोरी छोड़नी होगी। फिर क्या था, वो चोरी छोड़कर पढ़ाई में लग जाता है, और नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होता है वो बिना चोरी के एग्जाम देता है और वो पास भी हो जाता है 3rd डिवीजन से। पर वो यहाँ तक नहीं रुकने वाला था, उसे उस अफसर के जैसे बनना था। फिर वो ग्रेजुएशन करता है और उसकी दादी उसे बहुत सारे पैसे देती है, जो उनकी जिंदगी भर की कमाई रहती है, और कहती है जा और बड़ा ऑफिसर बनना। और फिर वो ग्वालियर की तरफ निकल जाता है। वो ग्वालियर तो पहुंच जाता है, पर रास्ते में उसकी बैग लेकर कोई चला जाता है, और साथ में मनोज के सारे पैसे भी चले जाते हैं। इससे वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि बैग में उसने सारे पैसे रखे थे और अब उसके पास खाने तक के पैसे नहीं रहते हैं। कुछ दिन तो भूखे ही कोचिंग सेंटर के आगे उसके खुलने का वेट करता है। फिर जब वो खुलती है, उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट बंद होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब जॉब वैकेंसी कम कर दी है, तो कोचिंग में स्टूडेंट कम हो गए हैं, तो वो बंद करनी पड़ रही है। ये सब देखकर मनोज और परेशान हो जाता है, और उसने इतने टाइम तक कुछ खाया भी नहीं था। फिर फाइनली वो एक होटल में कुछ काम के बदले खाना मांगता है। होटल वाला उसे कुछ खाने दे देता है। खाने के टेबल पर एक लड़का रहता है जो उसे देखता रहता है। मनोज ने 2 मिनट में खाना खत्म कर दिया था, पर जब पैसे देने की बात आती है तो होटल वाला पैसे नहीं लेना चाहता है। मनोज एक खुदगर्ज इंसान था। वो कहता है अगर ऐसा ही था तो मुझे खाना क्यों दिया। ये सब वो लड़का पांडे देख रहा था, और वो मनोज को कहता है मैं दे देता हूँ पैसे। साथ ही उसे बताता है कि वो भी पढ़ाई करने आया था, पर वो अब दिल्ली जा रहा है। मनोज कहता है मुझे डीएसपी बनना है, तो वो लड़का कहता है सीधा आईएएस बनो ना। मनोज को यह सब कुछ पता नहीं था, पर जब उसे पता चलता है कि आईपीएस ऑफिसर डीएसपी से भी बड़ा होता है, तो वो उसे कहता है हाँ मैं बनूंगा, आईएएस बनूंगा, मुझे दिल्ली ले चलो प्लीज, मैं पैसे रिटर्न कर दूंगा। उस लड़के को मनोज की बातों में सच्चाई दिखती है और उसे दिल्ली साथ ले चलता है, और दोनों दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहने लगते हैं, जहाँ आईएएस की तैयारी के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं से पढ़ाई करके आईपीएस बनते हैं। मनोज के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसको पांडे मदद करता रहता है और वहाँ के गौरी भैया से मिलवाता है, जो स्टूडेंट को पढ़ाई में हेल्प किया करते थे। साथ में ही उनका एक टी स्टॉल भी रहता है। गौरी भैया भी आईएएस की तैयारी में रहते हैं, और उनका लास्ट अटेम्प्ट रहता है आईएएस एग्जाम का। चूंकि वो पिछड़े वर्ग के आते हैं, उनको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, वैसे 4 ही रहते हैं। इधर मनोज को भी अलग रहने और एक लाइब्रेरी में साफ सफाई का काम मिल जाता है, जहाँ वो दिन में काम करता था और रात में पढ़ाई किया करता था। आईएएस की एग्जाम में पहले प्रीलिम्स
फिर मेंस और लास्ट इंटरव्यू होता है। जब गौरी भैया लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाते हैं, मनोज को समझ आ जाता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ गौरी भैया जब लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए, उन्होंने सारे स्टूडेंट को हेल्प करने की सोची और अपने टी स्टॉल पर स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और मनोज भी वहाँ उनकी मदद कर दिया करता था। मनोज अभी तक गौरी भैया जैसे इंसान से ही मिला था। एक दिन मनोज की मुलाकात एक इंग्लिश बोलने वाले IAS दीप मोहन अफसर से होता है, जो रिसेंट में ही एग्जाम को पास कर चुका था। वो ज्यादातर इंग्लिश में ही बात किया करते थे। जब मनोज चाय के लिए उनके पास जाता है, वो उसे देखता ही रह जाता है। उसका फ्रेंड पांडे बताता है ये एक एस्पिरेंट है। फिर वो मनोज को बोलते हैं कि ठीक है, जब भी कोई जरूरत होगी बेझिझक मेरे पास आ जाना। और मनोज उनसे काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि वो पहली बार इंग्लिश बोलने वाले IAS से मिल रहा था। नेक्स्ट ईयर जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, मनोज उसमें पास हो जाता है, जिससे गौरी भैया को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो मनोज की मेहनत और उसकी हालत को जानते थे और उसका सपना भले पूरा हो ना हो पर मनोज जैसे लोगों की मदद करना चाहते थे। और वो मनोज को बोलते हैं तुम किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन अब ले सकते हो। मनोज जब एक इंस्टीट्यूट में जाता है, उसको बड़े बड़े बातें बोली जाती है और महंगा भी होता है। मनोज के पास जितने पैसे होते हैं वो दे देता है और कहता है बाकी अगर कुछ काम होगा तो मैं कर दूंगा, कोई भी काम। इंस्टीट्यूट की मैडम मान जाती है, पर वहाँ वैसे लोगों की तस्वीर लगी हुई थी जो वहाँ से पढ़ के निकले थे। मनोज दीप मोहन को जानता था। उनकी फोटो देखकर वो उस मैडम से पूछता है। वो घबरा जाती है और उसे गुमराह करती है। तभी वो दूसरे कस्टमर से बात करने लगती है और मनोज को काम दे देती है। पर मनोज समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठ का एडवर्टाइजिंग भी कर रहे हैं। वो ये बात जोर से बोलता है तो वहाँ इंक्वायरी करने आई हुई लड़की श्रद्धा मनोज की बात को सुन लेती है और वो मैम से दीप मोहन के एडमिशन फॉर्म की मांग करती है, पर वो बहाने बनाने लगती है। फिर वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मनोज भी अपने पैसे जो दिए थे वो मांग लेता है और जाते जाते श्रद्धा को अपने बारे में बता देता है। कहता है कोई जरूरत हो तो मुझे बोलिएगा। जब वो लाइब्रेरी पहुंचती है, मनोज के हाथ में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बुक रहती है और वो सोचती है कि मनोज एक इंजीनियर है, इसलिए प्रीलिम्स आसानी से निकाल लिया। मनोज कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि उसके लाइफ में पहली बार कोई लड़की इंटरेस्ट ले रही थी। फिर दोनों में बातें होने लगती है और श्रद्धा एक अच्छी दोस्त बन जाती है मनोज की। श्रद्धा कसौली की थी और अपने घर का पता भी बताती है। अब वो दोनों एक साथ कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने लगते हैं, जहां मनोज की तारीफ भी होती है क्योंकि उसने बहुत अच्छे से टेररिज्म का ऐसे लिखा था। धीरे धीरे मनोज और श्रद्धा अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और श्रद्धा मनोज को एक बुक गिफ्ट करती है जिसे मनोज बहुत दिनों से पढ़ना चाहता था। इससे मनोज को बहुत खुशी होती है। जब कोचिंग में रॉकेट के बारे में बताया जाता है, श्रद्धा मनोज को आंसर देने के लिए बोलती है क्योंकि वो सोचती है कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है, पर मनोज कहता है नहीं, मैंने BA किया है। साथ ही सभी श्रद्धा का मजाक भी उड़ाते हैं कि किस एंगल से ये इंजीनियर लगता है। ये जानकर कि मनोज ने उससे झूठ बोला था, वो मनोज से काफी गुस्सा हो जाती है। मनोज समझाने की कोशिश करता है कि मैं बताने ही वाला था, पर श्रद्धा नहीं समझती है और मनोज को छोड़कर चली जाती है। ये सबसे मनोज को काफी अफसोस होता है और सोचता है कि श्रद्धा को सॉरी मेंस निकाल कर ही बोलूंगा। लेकिन वो जिस लाइब्रेरी में काम करता था, वहाँ का मालिक उसे चोरी का इल्जाम लगा देता है, जिससे मनोज उस पर गुस्सा होता है और वो काम छोड़कर निकल जाता है और आटा चक्की में काम पकड़ लेता है। अब दिन भर वो काम करता और रात को पढ़ाई। अब फाइनली थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था मनोज और सारी कॉपी भर डालता है। बाहर निकलकर उसके फ्रेंड पूछते हैं कि कैसा रहा पेपर। वो कहता है बहुत ही अच्छा रहा, टेररिज्म के ऊपर था ना, मैंने ऑलरेडी कोचिंग में लिखा था और आ गया, सारे पॉइंट्स लिख डाले। उसका फ्रेंड बताता है ये किधर टेररिज्म के ऊपर आया था, तूने गलत पढ़ लिया, ये टूरिज्म है। ये सुनते ही मनोज की हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो ये अटेम्प्ट भी फेल हो चुका था। पर ये सब के बाद मनोज श्रद्धा से मिलने जाता है उसके घर पर। वो घर पर नहीं रहती है, पर उसके नौकर से पता चलता है कि वो लोग कहीं शादी में गए हैं। पर फोन पर बात हो जाती है। फोन पर मनोज श्रद्धा को अपने एग्जाम और दिल की बात भी बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और श्रद्धा को बोलता है कि बस तुम हाँ बोल दो, मैं दुनिया उलट से पलट कर दूंगा। पर श्रद्धा उस वक्त मनोज को कुछ नहीं बोलती है और मनोज वहां से निकल लेता है। वहां से निकलकर वो अपने गांव चंबल जाता है और अपने फैमिली से मिलता है, जहां उससे पता चलता है कि उसके घर की हालत बहुत ही खराब है और अब उसकी दादी भी नहीं रही। माँ उसकी दिलासा देती है कि सब अच्छा है यहाँ, पर मनोज को सब पता होता है। अब दिल्ली आकर मनोज अपने घर की भी जिम्मेदारियां उठा लेता है और बहुत काम के साथ पढ़ाई भी करता है। इसी बीच मनोज के पापा वहां आते हैं और सच्चाई की लड़ाई को छोड़कर बेईमानी के रास्ते में चलने के लिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। पर मनोज अपने पापा को समझाता है कि इस रास्ते में कठिनाइयां तो हैं, पर सफलता जरूर मिलती है, छोड़ेंगे नहीं हम। अब कोचिंग में श्रद्धा प्रीलिम्स का एग्जाम देकर आती है। पांडे ने श्रद्धा को मनोज के घर की हालत बता दी थी। क्लास खत्म होने पर श्रद्धा मनोज से मिलती है और माफी मांगती है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी और वो बताती है कि उस दिन उसने रिटर्न कॉल किया था पर तुम चले गए थे। पर मनोज को अब ये सबसे कुछ लेना देना नहीं था, वो कैसे भी एग्जाम क्लियर करना चाहता था। श्रद्धा मनोज के आटा चक्की में भी आती है और उसे समझाती है कि तुम ऐसे कैसे पढ़ाई करोगे,
काम के साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगा, कुछ पैसे की हेल्प मैं कर देती हूँ, पर तुम सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर मनोज कोई भी हेल्प लेने से इनकार कर देता है। उसे बताता है कि मैं काम नहीं छोड़ सकता, मेरी फैमिली वहाँ बहुत ही बुरी हालत में है और यहाँ मैं मैनेज कर लूंगा। और फिर पता चलता है कि श्रद्धा का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। पर पांडे मनोज का दोस्त कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पा रहा था और लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो जाता है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड की भी एग्जाम क्लियर हो जाती है, वो बहुत अपसेट रहता है और मनोज को कहता है कि तेरे लाइफ में अगर श्रद्धा नहीं होती तो तू शायद एग्जाम क्लियर कर लेता। ये डिस्ट्रैक्शन है तेरे लाइफ में और लूजर को कोई नहीं पूछता है। जब लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होगा तब श्रद्धा भी तुझे छोड़ देगी। ये सब सुनकर श्रद्धा बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। मनोज उसके पीछे जाता है। फिर श्रद्धा मनोज को बोलती है, तुमने कहा था ना कि अगर मैं हाँ बोल दूं तो तुम दुनिया उलट के पुलट कर दोगे, ठीक है ऐसा है। और फिर श्रद्धा मनोज को आई लव यू कहती है। इससे मनोज में अलग से एनर्जी आती है और वो वहाँ से दौड़ते हुए सबसे पहले दीप मोहन के घर जाता है और उनको याद दिलाता है कि वही चाय वाला लड़का है। फिर वो उसको अपने घर बुलाते हैं और मनोज उसको बताता है कि प्रीलिम्स में मैं तो निकाल लेता हूँ पर मेंस नहीं निकलता है, क्या करूँ, मेरी हेल्प करो, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। वो बताते हैं कि तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी किसी भी टॉपिक पर। जब वो मनोज को अपने बारे में लिखने के लिए बोलते हैं, वो दिए टाइम पर उतने वर्ड नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो जब अपने बारे में नहीं लिख पाता है तो किसी और टॉपिक पर कैसे लिख पाएगा। ये बात मनोज को समझ आती है और वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। पर गौरी भैया भी समझ गए थे कि मनोज आटा चक्की के साथ मेंस क्लियर नहीं कर पाएगा। गौरी भैया मनोज को सारा काम छोड़ देने के लिए बोलते हैं और उसके घर की जिम्मेदारी भी उठा लेते हैं और कहते हैं पहली तनख्वाह से मुझे दे देना पैसे, उधार रहेगा ये सब। और मनोज को पहली बार एक चेयर पर पढ़ाई और बेड पर सोने के लिए मिलता है। इधर श्रद्धा भी मनोज का मनोबल बढ़ाते रहती है और पता चलता है कि श्रद्धा ने मेंस क्लियर कर लिया, साथ ही वो इंटरव्यू क्लियर कर लेती है। ये सुनकर मनोज बहुत खुश होता है। अब मनोज की बारी थी, पर इस बार मनोज ने भी मेंस क्लियर कर लिया था। ये खबर वो अपने घर वालों को बताता है। जब वो श्रद्धा को अपनी बात बताना चाहता है, उसके घर वाले मनोज से बात नहीं करने देते क्योंकि श्रद्धा के घर वालों को किसी ने ये बात बता दिया था कि श्रद्धा और मनोज दिल्ली में एक साथ सोए हैं। इससे श्रद्धा अपनी फैमिली वालों से बहुत नाराज होती है क्योंकि उसकी फैमिली एक स्ट्रेंजर पर भरोसा कर रहे थे। जब ये बात मनोज को श्रद्धा बताती है तो मनोज को पांडे पर शक होता है। जब पांडे को मनोज फोन करता है, पांडे किसी पुलिस स्टेशन में रहता है। जब मनोज वहां पहुंचता है, पुलिस इसे पांडे को छोड़ने के लिए घूस मांगती है, पर मनोज अब यूपीएससी क्लियर कर चुका था। वो पुलिस को जब पूछता है किस आईपीसी की धारा के तहत आपने गिरफ्तार किया है, तो पुलिस बोल नहीं पाता है और पांडे को छोड़ना पड़ता है। मनोज फिर पांडे पर गुस्सा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, श्रद्धा की फैमिली को झूठ क्यों बोला। वो बोलता है मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था और फिर मनोज पांडे को अपना मुंह कभी ना दिखाने के लिए बोलता है। इधर जब मनोज इंटरव्यू की तैयारी में था, श्रद्धा वहाँ आती है और उसे एक अफसर के जैसा तैयार करने में मदद करती और इंटरव्यू के लिए लेके जाती है। साथ ही उसे एक लेटर देती है और कहती है बाद में कभी पढ़ लेना। अब इंटरव्यू का टाइम आता है। पहले तो मनोज इंटरव्यूअर के सामने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं और अपने जूते को लेकर अनकंफर्टेबल रहते हैं। उससे जब पूछा जाता है तुम 12th में 3rd और 10th में 1st डिवीजन हो पर 12th में फेल भी हुए हो कैसे, तो बताता है कि उस साल गांव में न्यू डीएसपी आए थे और उन्होंने चीटिंग रोक दी थी और सारे बच्चे फेल हो गए थे। ये सुनकर इंटरव्यूअर मनोज को वहां से जाने के लिए बोलते हैं, पर एक लेडी मनोज को 2 मिनट का वेट करने के लिए बोलती है और मनोज श्रद्धा की दी हुई लेटर को पढ़ता है। श्रद्धा लेटर में बताती है कि मनोज तुम आटा चक्की में काम करो या ऑफिसर बनो, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए रेडी हूँ, और शादी का प्रपोजल देती है। इससे मनोज में एक अलग कॉन्फिडेंस आता है और अब उससे सिलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब मनोज को फिर से बुलाया जाता है। मनोज से पूछा जाता है तुम जब फेल हो गए 12th में तो फिर क्या चीटिंग से पास हुए। फिर वो अपने बारे में बताता है कि कैसे उसका माइंड चेंज हुआ उस दुष्यंत सर डीएसपी की वजह से और वो मेहनत से यहाँ तक आया है। पर इंटरव्यू लेने वाले बोलते हैं कि आईआईटी को छोड़कर मैं तुम्हें क्यों सेलेक्ट करूं, तुमको तो इंग्लिश भी बोलने नहीं आती है ठीक से। वो बताता है कि एक आईआईटी किया हुआ लड़का मेरे जैसे लाइफ को नहीं देखा होगा, उसने कभी भी स्कूल में चीटिंग करते हुए नहीं देखी होगी, ना ही की होगी। वो होंगे लायक पर मैं उनसे ज्यादा डिजर्विंग हूँ और लैंग्वेज बस एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ये प्रूव करने के लिए वो ग्लास में पानी को स्टील के ग्लास में मांगता है, पर वो इंटरव्यूअर बोलते हैं वो पानी साफ है। मनोज भी बोलता है कि सर मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि पानी साफ है, उसे स्टील के गिलास में पियो या कांच के गिलास में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मनोज का ये लास्ट अटेम्प्ट था। वो बोलता है कि अगर मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, मेरा उद्देश्य आईएएस बनना नहीं है, मैं गाँव में जाकर बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और चीटिंग रोक सकता हूँ, या ऑफिसर बन गया तो एक जिले क्या पूरे गांव में कोई घुसखोरी या चीटिंग नहीं होने दूंगा। पर ये सब बातों से भी इंटरव्यूअर मनोज में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं। कुछ महीने बाद श्रद्धा मनोज को रिजल्ट देखने के लिए लाती है और पता चलता है कि इंटरव्यूअर मनोज जैसे कैंडिडेट ही चाहते हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम करे, और लैंग्वेज तो ट्रेनिंग में ठीक की जा सकती है और मनोज को सिलेक्ट कर लिया जाता है। फाइनली श्रद्धा मनोज को ये बात बताती है और मनोज के साथ
फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सारे लोग आते हैं और मनोज को बधाइयाँ देते हैं। फिर मनोज दुष्यंत जी के पास जाता है और उनको याद दिलाता है कि वो वही लड़का है जिसको उन्होंने बोला था कि चीटिंग छोड़नी होगी, और अपनी शादी का पहला कार्ड उनको ही देता है। दुष्यंत जी मनोज को देखते रह जाते हैं और काफी हैरान हो जाते हैं और उसको सल्यूट करते हैं और गले भी लगा लेते हैं, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक जरूर करना। जय हिंद।